नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। सबसे पहले जितने भी दर्शक हमारे चैनल को देखते हैं या पहली बार आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी से यही अपील करते हैं कि इस बार जो जन्माष्टमी है उसके लिए आप तमाम लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, क्योंकि अक्सर हमारा जो कमेंट बॉक्स पे खुला रहता है। जन्माष्टमी का त्योहार है, पूरा देश जो है जन्माष्टमी जो है मना रहा है, और ऐसे में हमारे साथ इस समय जो स्पेशल गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनकी जानकारी आप तक रखना चाहूँगा। लेकिन पहले तो वो पहचान के मुताबिक नहीं है, लगातार आपको वो दिखते हैं। और महंत राजेश बिट्टू जी हमारे साथ है, जो कि संत समाज के महामंत्री हैं, और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जन्माष्टमी जो है हर वर्ष मनाई जाती है, इस बार क्या स्पेशल जो है जन्माष्टमी में देखने को मिला है? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर नहीं पूरे ब्रह्मांड में मनाया गया। और आप देख रहे हैं कि आज जैसे कल शहर के अंदर जिधर आप जाओगे कृष्णमय पूरा वातावरण था, और इसी को लेकर के आज जितने हमारे रूरल एरिया हैं और कश्मीर के एरिया हैं उसमें एक ही जयकारे थे कि बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, जयघोष था। लेकिन वो जयघोष के अंदर आप ये देखें कि एक दिल से जो बात निकलती थी वो एक ही निकलती थी कि सनातन के अंदर उस परमेश्वर की बात आज हो रही है, आज उस सरकार की बात हो रही है जो राजनीति पे निपुण था, जिसने राजनीति अगर की हो तो निपुण राजनीतिक की है। अगर युद्ध में खड़ा हुआ तो अर्जुन अपना बाण चला रहा है, नीचे वो रथ चला रहा है, ऐसा एक सारथी जिसका दिन मनाने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और इसी को लेकर के आपने देखा होगा कि पूरे ब्रह्मांड में आज ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड कृष्णमय 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 हुआ है। तो आज जम्मू के अंदर भी ऐसी व्यवस्था थी। आज आरसपुरा के अंदर हमारे पहले मंदिर में श्री कृष्ण जी का अभिषेक हुआ, उसके बाद एक लड्डू गोपाल जी की पालकी में रख करके हमारी झांकी थी। अभी शाम को 4 प्रोग्राम अभी शुरू होने हैं, जो 12 बजे तक चलेंगे, और ये उत्सव चलता रहेगा। और भगवान करे ऐसी शक्ति दे सभी को कि ताकि लगे कि सनातन के अंदर आज उसका दिन मना रहे हैं, जो पूरा जगत गुरु अगर किसी को कहा गया तो वो कृष्ण है। आपने देखा आज मौसम किस तरह का था, तूफान चला, बारिश हुई, और जिस दिन हमारे कृष्ण लला का जन्म दिवस था उस दिन भी इस तरीके से तूफान चला था, बारिश हुई थी। तो इस दिन को इस तरीके से देखते हैं। जुड़ती बात है ना। जब जेल में पैदा हुए तो कहते हैं कि जदू कृष्ण लिया अवतार, सो गए सारे पहरेदार, खुल गए जंदरे ते टूट गईयां हथकड़ियां। और वो उसको लेकर के आप ये देखिए कि वासुदेव जी जब निकले हैं तो जमुना उफान पर थी, और जमुना का एक मन था कि मैं कृष्ण को चरण वंदना कर सकूं। वह जब मुंह तक पानी आया तो वासुदेव जी सोचने लगे ये क्या होने लगा है। तो भगवान कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे से पैर जमुना को स्पर्श किए कि जो तू करने आई है वो भी कर, और चरण स्पर्श करते ही जमुना अपने फिर वो बस सबसे चली गई। उसके बाद नंद गांव में जाकर के भगवान कृष्ण का उत्सव मनाया गया कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिन्ना घोड़ा दिन्ना और दिन्ना पाल की, ऐसे जयकारों के साथ नंद उत्सव मनाया गया। जी, अब एक इससे हट के मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने देखा एक आंधी जो है आज भी जम्मू कश्मीर में आई है, और मैं बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन है, और आज उनके ऑफिस पे भी एक आंधी निकल के सामने आई थी। उस पर आप कुछ कहेंगे? ठीक है, दिन भी राजनीतिक, लेकिन हमें राजनीति से इतना लेना देना नहीं रहा अब। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो पार्टी के नेता आज जब नारे लगा रहे थे, हमें लग रहा था उस दिन कहाँ थे जिस दिन बिजली बढ़ी थी, बिल बढ़े थे। इतनी आवाज से तो नारे लगाने चाहिए थे। जब हमारे ऊपर कस्टोडियन का डंडा रहता है तब तो नारे लगने चाहिए थे। ये इनका एक फंडा रहता है भारतीय जनता पार्टी का, विशेष करके नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और सेल्फ जो है थर्ड, तीसरी स्टेप पे। लेकिन सेल्फ पहला आ गया, मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं कपड़े फाड़ लूंगा, उसको क्यों देगी। अगर इन्होंने सत्ता के लिए राजनीति करनी है इन नेताओं ने, तो पार्टी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। पार्टी के अंदर जहां नरेंद्र भाई मोदी जैसे लोग हों, जहां पे सरकार के अंदर बैठे हुए संत बैठे हों, जिस पार्टी के अंदर वह लोग जिन्होंने पूरा जीवन दिया हो, संघ का जिनके ऊपर पूरा आशीर्वाद हो, वह आज टिकटों के लिए लड़े कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं
इस पार्टी में चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो मैं ये कर जाऊंगा। तो भी ये राजनीति की बात है, मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात कहूंगा, आपने सेल्फ को पहले नंबर पे ले आए। एक फिश होती है, एक सेल्फ फिश होते हैं। ये लोग वो हैं जिन लोग जो, हाँ, लेकिन नुमाइंदगी जब कमजोर होगी तो नीचे नारे लगेंगे। नुमाइंदगी कमजोर है जम्मू के अंदर, ये आप मान के चलो। अब गाने गा के, नृत्य करके, और आप कहोगे कि जहां जहां से गुज्जर की बकरी गई वह रास्ता उसका, तो हीरानगर में कौन जवाब देगा? जो बकरी दिखाने वाले वही समुदाय के लोगों ने अजीत कुमार की गर्दन काट दी। तब कहां थे ये लोग? कहां थे ये लोग? कि जब आप गाने गा करके लोगों को खुश करोगे। लोग सीरियस हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 टूटने के बाद 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है। आपको तो इतना ज्यादा खुशी और इतना ज्यादा आपके अंदर सीरियसनेस रहनी चाहिए कि हमने कौन कौन से मुद्दे लेके लड़ना है। आप टिकटॉक लिए लड़ रहे हो। माफ करना, मेरा ये विषय नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत वाली पार्टी थी, लेकिन उन्होंने आज अपने ही दफ्तरों के अंदर जैसा नाच किया है। अफसोस लगता है कि ऐसे बुद्धिजीवी 2-2 बार पूर्व मंत्री रहे हों, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हों, स्पीकर रहे हों, तो पुंजा उतरे दे मेरी टिकट नहीं हुई, मर जाना। जब सवाल किया गया रविंद्र राणा जी से, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी ने जो कहा हमने वही जो कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो कैंडिडेट नाराज हो रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिली, उनके लिए भी सोचा जाएगा। उनके लिए क्या सोचा जाएगा? कदे सोचा वो लोग जेडे बर्फे पर लम्मे पईए जिन्हें मारते रहे ने, जिन्हें कैश डोल दी, अगर अज कोई 2-4 बुढ़े जींदे होंगन, इन्हें की आखगन भी पार्टियां तां बनाइयां ही। इस करिए पार्टियां बनाइयां ही हाँ कि महाराज तुहें हुण टिकट वास्ते लड़ना ते महाराज गालां कड्डनियां एक दूए सिठनियां देनियां ने। रविंद्र रैना उन्हें के कोई आखना, कुछ ही नहीं आखना। गल ये भरा ती मैं गल सुना, इत्थे काम है बड़ा खराब होए दा। इस सत्ता आले पासे चली पे ने, इन्हें की कुहा चाली भी सत्ता चाहिए है। आखो भाई जम्मू वास्ते लड़ना है, जम्मू के हक की गल करनी है, वो कोई गल है नहीं। अपनी लड़ाई है, लेकिन राजनीति उनकी अपनी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी जो मर्जी तुसें इयां गल छेड़ी ते मिगी भी पाउण आई है। लेकिन एक गल तुसें मैं सुना, ये कोई अच्छी गल नहीं हुई कि तुस प्रधानमंत्री जी, तुहाडे होम मिनिस्टर जी, पार्लीमेंटरी बोर्ड पूरा बैठे दा होवे, वो फैसला करे कि ये लोग हैं ना, ते तुस थल्ले नारे मारो ते वो प्रटे और कैंसल करी देन। कदे होया हिस्ट्री च? अजे लिस्टां कदे कैंसल होईयां ने? वो भी दिखिया साढ़े लोग डोगरी गांदे कि पग्गां पुग्गां खुल्लियां, मनासे बजन लगी पे ने, जेड़े बाजे कदे नहीं बजे वो भी बजन लगी पे ने। ये उगड़े बाजे बजे जी। आज हम राजनीति से एक बार फिर से हट जाते हैं और एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी पर आ जाते हैं। आपसे ये आग्रह रहेगा कि गट्टू डोर कितनी खतरनाक है। आपने देखा कि जन्माष्टमी पर भी ज़्यादा पतंगबाजी जो है इस्तेमाल की जाती है, और गट्टू डोर का स्पेशली जो है जो आजकल के युवा है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको किस तरीके से रोका जाए कि कई सारे लोगों की जान जाए। नौजवान हमारा सिख नौजवान था जिसने अपने जान दे दी, और इसी गट्टू डोर की वजह से बिश्नाह के अंदर एक बच्चे को गट्टू डोर की वजह से नुकसान हुआ। पुलिस ने सख्ती की। पिछले दिनों SHO पक्का डंगा ने एक रेड किया, वहाँ से गट्टू डोर पकड़ी। ऐसे ऑफिसर हैं अभी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, त्योहारों का भी एक मर्यादा रहनी चाहिए। त्योहार जब आप मनाओ वो मर्यादित हों। अब पतंगबाजी आज से नहीं हो रही, पूरे पूरे आसमान नीले पीले हुआ करते थे। लेकिन ये गट्टू आई है, दूआ आई है, त्रिया आई है, नवियां बीमारियां आई हैं। और दूआ ढोल लाए ले देने ते नशे ने बड़का महाराज जिस गली च निकलो खरे के पीते दा। इस करिए अगर ठाकुर जी का दिन मनाना है, मर्यादित होकर मनाओ। आज मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को लेकर के आप हर जो नजदीक मंदिर है वहां जाएं और भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाएं, और उनको बताएं कि हमारे सनातन के सर्वोसर्वा का आज जन्मोत्सव है, ताकि बच्चे, नई पीढ़ी जो है वो इसको देख करके कहें कि हम सनातन से हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं, और मेरे इष्ट का आज दिन है। बच्चों तक ये बात जाए। मैं आपके, क्योंकि आपके चैनल को बहुत ज़्यादा जम्मू में देखा जाता है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अच्छा मौजू, अच्छा दिन चुना। उसके लिए मुझे भी चुना आपने, आपका धन्यवाद। और जो लोग इसको देखेंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को लेकर के साथ जाएं, और मंदिरों में रात को 12 बजे जब जन्मोत्सव होगा खूब रौनकें लगेंगी, 56 प्रकार के भोग लगेंगे। इसको आनंद ले और जन्मोत्सव जो है कृष्ण जी का मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।
महंत जी, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि कई लोग आजकल क्या करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसके माध्यम से वो लाइव देख लेते हैं लेकिन जाना पसंद नहीं करते हैं। आपने अच्छी का बात कही कि बच्चों को अपने साथ लेकर आप मंदिर में जाइए, वहां पर पूजा उनके साथ बैठकर कीजिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जेड़ा नहीं मंजी पर उठी सकता ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ है जिसी ठाकुर ने चलने की शक्ति दी दी है, इन पैरों से चल कर तू अगर मंदिर नहीं जा सकता तो किस लिए ये पैर दिए उसने। इन हाथों से अगर तू दान नहीं दे सकता तो बेकार वो मुख है जो करे व्यर्थ बातों को, मुख वो है जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। ऐसे ही लोग होने चाहिए जो लोग मर्यादा के साथ रहे, सनातन के साथ रहे और पक्के पक्के सनातन जिसको हम कहते हैं वो बन के जाए और आए भगवान कृष्ण को नकमकसत होकर कहें कि सुनो कृष्ण, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ, जमाने की तरफ देखो मुझे कैसे निभाओगे। ये बात लेकर के, अर्जी लेकर के उसके पास जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हमारे साथ थे महंत राजेश बिट्टू जी, जिन्होंने आपको विस्तार से समझाया कि क्या करना है आपको शाम के समय। अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग भी, हालांकि आप लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन शाम के समय क्यों अपने बच्चों को लेकर आपको मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, वो उन्होंने साफ तौर से आपको बताया हमारे चैनल के जरिए। और आप तमाम लोगों से अपील जरूर हम भी जाते जाते करते हैं आखिर में, क्योंकि हम लोग जब भी खबर करते हैं हम आपको हमेशा कहते हैं कि गट्टू डोर जो है जानलेवा है, और खासकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के दिन तक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन तमाम लड़कों को हम जरूर कहेंगे कि आप लोग इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जम्मू में हालांकि इस बार जो है कम केस देखने को मिले हैं। 3 जाने गई हैं, इससे पहले अगर बात की जाए तो कई सारी जाने गई थी, लेकिन फिर भी जो जान है, एक जान हो वो भी कीमती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलैंड। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।